Minds Unlock. In today, we are going to understand more than 100 essential sociology terminologies which help you in upcoming lectures. Let's begin our journey into the world of society, culture, group, norms and human relationship. तो शुरू करते हैं इस नॉलेज जर्नी को विद द डेफिनेशन ऑफ accommodation with the meaning of accommodation is the process through which individual or group adjust and create harmony with their environment. मतलब सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाना ताकि शांति बनी रहे. फॉर एग्जाम्पल, टू रूममेट्स एडजस्ट स्लीपिंग एंड स्टडिंग शेड्यूल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. अगला बात करते हैं अडोलेसेंस. अडोलेसेंस आर द इंडिविजुअल बिटवीन 10 टू 19 ईयर ऑफ एज. मतलब 10 से 19 साल के बीच के लोग. ये ना तो पूरे बच्चे होते हैं ना ही पूरे बड़े. Why we are studying the adolescence? Because these are the stages when the individual develop and adapt some changes. For example, a 15-year-old student dealing with the identity changes as an adolescence. आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर सोसाइटीज दैट डेवलप ड्यू टू एडवांसमेंट इन फार्मिंग. ये वो समाज है जहाँ खेती की सर्च होने के बाद, खेती की खोज होने के बाद गांव में फार्मिंग लाइफ शुरू हुई थी. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल इंडियन विलेजेस डिपेंड्स ऑन क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस. फिर बात करते हैं एंशियंट सोसाइटीज. एंशियंट सोसाइटीज वर डिवाइडेड मेनली इनटू मास्टर्स एंड स्लेव. हम एंशियंट सोसाइटी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये वो सोसाइटीज हैं जब बेसिकली दो क्लासेस होती थी, एक मालिक की और एक गुलाम की. फॉर एग्जाम्पल, रोमन एम्पायर हैड स्लेव लेबर विच आर वर्किंग फॉर द वेल्दी मास्टर्स. आगे हम बात करते हैं एसिमिलेशन की. एसिमिलेशन इज व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप्स अडेप्ट शेयर गोल एंड सेंटिमेंट्स. मतलब एक जैसी सोच, मिलजुल कर एक जैसी वैल्यू अपनाना. For example, an immigrants learning the language and festivals of new country. आगे बात करते हैं एसोसिएशन. An association is a deliberate group formed around shared interest. Means मतलब एक ऐसा ग्रुप जो लोग अपनी मर्जी से बनते हैं किसी इंटरेस्ट के लिए. एसोसिएशन वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक इंटरेस्ट के लिए एक साथ जुड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन टीचर एसोसिएशन फॉर्म टू डिस्कस द एजुकेशनल पॉलिसीज. आगे बात करते हैं बर्ग्योसी. ये टर्म मार्क्स द्वारा दी गई थी. मार्क्स टर्म फॉर ऑनर्स ऑफ फैक्ट्री, बिजनेस एंड वेल्थ. मार्क्स के हिसाब से बर्ग्यूस वो लोग हैं जो फैक्ट्री और बिजनेस के मालिक होते हैं. अ बिजनेसमैन हु ओन्स अ टेक्सटाइल फैक्ट्री आर नोन एज बर्ग्यूस. Next is capitalism, an economic system where production is privately owned and profit belong to individual. That is the capitalism. Capitalism में business private होता है, profit किसका होता है? सिर्फ एक ऑनर का. फॉर एग्जाम्पल आप बताओ, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री जो कि प्राइवेट फर्म है जिसमें प्रॉफिट अंबानीज का है. नेक्स्ट इज कैपिटलिस्ट सोसाइटी, अ सोसाइटी डिवाइडेड इनटू बर्गीज. बर्गीज हमने अभी पढ़ा था, वो कौन है? बिजनेसमैन. तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज अ सोसाइटी दैट डिवाइडेड इनटू बर्गीज, दैट इज ऑनर्स एंड प्रोलेटरिएट्स जो वर्कर्स कहलाते हैं. ये वो समाज है जो दो लोगों से मिलकर बना है, मालिक और मजदूर. इनको कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ फैक्ट्री ऑनर एंड अ लेबर वर्किंग अंडर हिम. आगे बात करते हैं कास्ट. ये एक बर्थ बेस्ड रैंकिंग सिस्टम है विद फिक्स्ड राइट्स एंड ड्यूटीज. कास्ट का मतलब है जन्म से डिसाइड होते हुए स्टेटस और जिम्मेदारी मिलना. कास्ट सिस्टम तो सब हम जानते ही हैं. अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ कास्ट बाय बर्थ. नेक्स्ट इज कास्ट सिस्टम. दिस इज अ स्ट्रैटिफिकेशन, बांटना, बंटवारा. अ स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन ascribed स्टेटस. कास्ट सिस्टम का मतलब है वो सोसाइटी का डिवीजन जो जन्म से होता है. ट्रेडिशनली इंडिया में बहुत ही ज्यादा कास्ट हायरार्की है. नेक्स्ट इज चैटल स्लेवरी. चैटल स्लेवरी क्या होता है? दीज आर द पीपल ट्रीटेड एज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मास्टर्स. मतलब चैटल स्लेवरी में लोगों को माल समझकर रख लिया जाता है. स्लेव्स सोल्ड इन द मार्केट ड्यूरिंग 18th century. There, chattel slavery is very common. Next is child labor. Child labor is when children below 14 are forced to work like adults, harming their health. चाइल्ड लेबर में 14 साल से बच्चों को मेहनत करवाई जाती है, काम में लगाया जाता है. किसी भी काम में अगर कोई बच्चा 14 साल से कम की एज है, वो काम कर रहा है, तो वो चाइल्ड लेबर के अंदर आता है. चाइल्ड वर्किंग इन रोड साइड टी स्टॉल इज कम अंडर द चाइल्ड लेबर.
नेक्स्ट इज क्लास। क्लास रेफर्स टू पर्सनस इकोनॉमिक पोजीशन। अभी हमने कास्ट की बात की थी, अभी हम क्लास की बात कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक पोजीशन को डिफाइन करती है। इसका मतलब है किसी इंसान के पास कितना पैसा है, प्रोफेशन है, उसके हिसाब से उसकी पोजीशन डिफाइन होगी। ये बेसिकली तीन तरह की होती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अब बात करते हैं क्लास सिस्टम की। क्लास सिस्टम क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस। नाउ क्लास सिस्टम में स्टेटस जन्म से नहीं होता। उनके पास कितना पैसा है, वो चाहे मेहनत से आया हो या उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, उसके हिसाब से क्लास डिसाइड की जाती है। अ पुअर मैन बिकमिंग अ रिच थ्रू हार्ड वर्क, देन इट कम्स टू अपर क्लास, ही कम्स टू अन अपर क्लास। आगे बात करते हैं क्लिनिकल सोशियोलॉजी। इट्स अ फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी अप्लाइड इन मेडिकल एंड क्लिनिकल सेटिंग। क्लिनिकल सोशियोलॉजी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेटिंग में यूज होती है, मतलब सोशियोलॉजी अप्लाइज टू हेल्थ केयर सेटिंग इज clinical sociology. एक sociologist studying patient doctor communication in a hospital comes as an example of clinical sociology. Next is community. These are a set of social institutions and relationship within a locality. Community का मतलब है एक एरिया में रहते लोग और उनके बीच के रिलेशनशिप को हम कम्युनिटी बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अ विलेज कम्युनिटी शेयरिंग द सेम रिसोर्सेज, मतलब एक विलेज में जो ग्रुप ऑफ पीपल कहलाते हैं वो एक कम्युनिटी कहलाएंगे। नेक्स्ट इज कंपटीशन। कंपटीशन इज स्ट्राइविंग फॉर अ गोल दैट कैन नॉट बी शेयर्ड बाय एवरीवन, दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या है? एक ही चीज के लिए सब लोग टक्कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? कंपटीशन। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग स्टूडेंट्स कंपीटिंग फॉर टॉप रैंक और सम गोल। Next is conflict. What is a conflict? It's a deliberate attempt to resist or oppose other. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जानकर किसी की बात को ओपोज करना या टकराव करना, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू पॉलिटिकल पार्टीज आर्ग्यू ओवर अ पॉलिसी, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रेट ग्रुप। कॉन्ग्रेट ग्रुप क्या होता है? इट्स अ वॉलंटरी ग्रुप दैट पीपल ज्वाइन बाय चॉइस। कॉन्ग्रेट ग्रुप का मतलब है जिसमें लोग अपनी मर्जी से जुड़ते हैं, उसको कॉन्ग्रिगेट ग्रुप कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई भी प्रेयर का ग्रुप, रिलीजियस प्रेयर का ग्रुप, उसको हम कॉन्ग्रिगेट ग्रुप कह सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्जुगल फैमिली। कॉन्जुगल फैमिली क्या होती है? अ फैमिली बेस्ड ऑन मैरिज इज नोन एज कॉन्जुगल फैमिली। कॉन्जुगल फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और बच्चों से बनती है। एक न्यूक्लियर फैमिली को हम कॉन्जुगल फैमिली भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज कंसैंग्विन फैमिली। कंसैंग्विन फैमिली क्या होती है? इसमें सारे ब्लड रिलेशन आते हैं। अ फैमिली बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस आर नोन एज कंसैंग्विन फैमिली। फॉर एग्जाम्पल अ जॉइंट फैमिली विद रिलेटिव्स, जिसमें हाँ ताए जी, ताऊ जी, मासी, मौसा, अंकल, आंटी सब मिलकर ब्लड रिलेशंस वाले एक साथ रहते हैं, उसे कंसैंग्विल फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब क्या है? पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। कॉपरेशन में क्या होता है? हम किसी एक कॉमन गोल के लिए एक साथ काम करते हैं, उसे कॉपरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज काउंटर कल्चर। काउंटर कल्चर क्या है? इट्स अ सब कल्चर दैट रिजेक्ट द वैल्यू ऑफ लार्जर सोसाइटी। काउंटर करना मतलब कल्चर में ये एक सब कल्चर है जो लार्ज सोसाइटी की वैल्यूज को रिजेक्ट करता है, काउंटर करता है। जो समाज के रूल्स को नहीं मानते, उसे काउंटर कल्चर कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हिप्पी मूवमेंट हुई थी। हिप्पी मूवमेंट रिजेक्टिंग मेन स्ट्रीम कल्चर, जो उनका मेन कल्चर था उसको रिजेक्ट किया था। उस मूवमेंट को हिप्पी मूवमेंट कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट वी कम टू क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी क्या है? इट्स अ फील्ड दैट स्टडी क्राइम, क्रिमिनल्स एंड मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनोलॉजी में हम क्राइम और इन्वेस्टिगेशन को डिटेल में समझते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अ फोरेंसिक एक्सपर्ट स्टडिंग द कॉज ऑफ अननेचुरल डेथ, दैट इज क्रिमिनोलॉजी। अब हम आगे बात करते हैं सोशियोलॉजी की अगली टर्म्स, जैसे कि जिसमें आएगी नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या है? दीज आर सोशली एक्सेप्टेड रूल्स दैट गाइड अवर एवरीडे बिहेवियर। दैट्स एन इंपॉर्टेंट टर्म विच यू विल
look in upcoming chapter very commonly, that is norms are socially accepted rules that guide our everyday behavior. norms वो चीजें हैं, वो लिखे या अनलिखे भी बोल सकते हैं, रूल्स होते हैं जिनके हिसाब से सोसाइटी चलती है. फॉर एग्जाम्पल इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे लाइब्रेरी में चुप शांति से सॉफ्टली बात करना, सबका सम्मान करना. आगे बात करते हैं फोकवेज. फोकवेज आर सिंपल ऑर्डिनरी सोशल हैबिट्स, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट बट एक्सपेक्टेड. ये क्या है? फोकवेज सोसाइटी की छोटी मोटी आदतें या रूल्स होते हैं जिन्हें तोड़ने पर ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वियरिंग कैजुअल क्लोथ्स एट होम इज अ फोकवे. नेक्स्ट इज मोर्स. मोर्स क्या होते हैं? मोर्स आर द स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स लिंक टू मोरल वैल्यूज. ब्रेकिंग देम इज अनएक्सेप्टेबल. रूल्स वो नॉर्म होते हैं जो मोरल वैल्यू से जुड़े होते हैं. इन्हें तोड़ने पर सोसाइटी हमें गलत समझती है. फॉर एग्जाम्पल चोरी करना पाप है. स्टीलिंग इज अगेंस्ट मोरल नॉर्म्स. नेक्स्ट इज लॉज. Laws are formal rules created and enforced by the government. ये वो रूल्स होते हैं जो सरकार बनाती है और उनका वायलेशन पनिशेबल होता है. एक एग्जांपल से समझते हैं. नॉट वियरिंग अ हेलमेट अगेंस्ट इज अगेंस्ट अ ट्रैफिक लॉ. नेक्स्ट इज वैल्यूज. वैल्यूज क्या है? वैल्यूज आर डीप बिलीफ अबाउट व्हाट इज राइट, गुड और इम्पोर्टेंट. मतलब वैल्यूज हमारी सोच होती है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज अ वैल्यू. नेक्स्ट कम्स रोल कॉन्फ्लिक्ट. रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? रोल कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन अ पर्सन फेसेस कॉम्पिटिंग डिमांड फ्रॉम डिफरेंट रोल्स. रोल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब एक व्यक्ति को दो रोल्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक मदर, या हम तुम्हारा नर्सिंग से ही लेते हैं एग्जांपल. अ नर्स हु इज आल्सो अ मदर मे स्ट्रगल बैलेंसिंग द नाइट शिफ्ट एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ एक नर्स को एज अ मदर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है बाय डूइंग अ नाइट ड्यूटी. यहाँ पर उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा कि वो कौन सा रोल पहले निभाए. आज उसका बच्चा बीमार है तो वो छुट्टी लेके बच्चे को देखे, या क्योंकि आज नाइट ड्यूटी में कोई और स्टाफ नहीं है तो ड्यूटी पे जाए. Then comes a role conflict as a professional nurse and as a mother. Next is role strain. Strain क्या होता है? भार पड़ना. Role strain occur when a stress arises within a single role. मतलब रोल स्ट्रेन तब होता है जब एक ही रोल के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए, उसे रोल स्ट्रेन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ टीचर हैंडलिंग टू मेनी स्टूडेंट फील स्ट्रेन इन अ रोल ऑफ टीचर. नेक्स्ट टर्म subculture. A subculture is a small cultural group existing within a larger culture. For example, मतलब पहले समझाती हूँ. अ सब कल्चर बड़े कल्चर के अंदर का एक छोटा कल्चरल ग्रुप है जिनका स्टाइल या बिलीफ अलग होता है. ओके. जैसे कि टीनेजर्स आर सब कल्चर्स. मतलब टीनेजर्स एक वो ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बच्चों का ही समूह है जिनके थोड़े से नॉर्म्स, कुछ चीजें अलग होती हैं. बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है. नेक्स्ट इज काउंटर कल्चर. काउंटर कल्चर इज ओपनली रिजेक्टेड द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी. काउंटर कल्चर वो ग्रुप होता है जो मेन सोसाइटी के रोल्स और वैल्यूज को सीधा ही रिजेक्ट करता है. इसका एक एग्जांपल हम अभी हिपी मूवमेंट का देख कर आए. नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग कल्चर एंड बिहेवियर. सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम जन्म से लेकर पूरी जिंदगी भर सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स को सीखते हैं. दैट इज सोशलाइजेशन. पेरेंट्स टीचिंग मैनर इन अ सोशलाइजेशन is a socialization. Next is primary socialization. अर्ली लर्निंग दैट हैपन विद इन अ फैमिली ड्यूरिंग चाइल्डहुड. मतलब ये वो सोशलाइजेशन है जो हम फैमिली के अंदर करते हैं. शुरुआत के दिनों में, बचपन में सीखते हैं कि कैसे सोसाइटी के रूल्स, वैल्यूज को समझना है, समझते हैं और सोसाइटी के साथ मिंगल होते हैं. एक एग्जांपल से समझते हैं. अ चाइल्ड लर्न टू स्पीक एट होम.
Next is secondary socialization, that is learning that take place outside the family in a wider society. मतलब जब हम स्कूल जाते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, लोगों को देखते हैं, तो उनसे हम कुछ सीखते हैं, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाता है। एक एग्जाम्पल से स्टूडेंट लर्निंग टीम वर्क एट स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। वो क्या है? लर्निंग रोल एंड स्किल्स फॉर फ्यूचर पोजीशन, मतलब आगे आने वाली पोजीशंस के लिए, जैसे कि आप एज अ नर्सिंग पोजीशन आगे इन फ्यूचर में लोगे, तो आज आप उसके कुछ रोल्स, कुछ नियमों को सीख रहे हो, दैट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। फ्यूचर के रोल के लिए पहले से ही प्रैक्टिस करना, इसको हम एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। एंटिसिपेटरी इंग्लिश का वर्ड है एंटिसिपेटरी बेल, बेल्स होने मतलब छूटने से पहले जो कुछ दिन घर आते हैं उसे एंटिसिपेटरी बेल, मतलब पकड़े जाने से पहले जो बेल होते हैं उसे शायद एंटिसिपेटरी बेल बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एग्जांपल से एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। नर्सिंग स्टूडेंट लर्निंग हॉस्पिटल एटिकेट बिफोर जॉइनिंग। नेक्स्ट इज रीसोशलाइजेशन। व्हाट इज दैट? व्हेन ओल्ड बिहेवियर आर अनलर्न्ड एंड न्यू वन आर अडॉप्टेड। पुरानी आदतें छोड़कर जब हम नया रूल्स सीखते हैं, नए रूल्स सोसाइटी के सीखते हैं, तो उसे रीसोशलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इन रिहैबिलिटेशन लर्निंग अ न्यू हैबिट। रिहैबिलिटेशन क्या होता है? ये वो केंद्र हैं जहाँ पर हम अपनी बुरी आदतों को छोड़कर कुछ अच्छी चीज़ें सीख कर निकलते हैं। नेक्स्ट इज सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल क्या है? इट्स अ मैकेनिज्म सोसाइटी यूजेस टू रेगुलेट बिहेवियर। सोशल कंट्रोल एक मैकेनिज्म है जिससे सोसाइटी यूज करती है बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं, ट्रैफिक रूल, दीज आर सोशल कंट्रोल्स जो कि ड्राइवर के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? द स्ट्रक्चर्ड रैंकिंग ऑफ पीपल बेस्ड ऑन पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ। मतलब सोसाइटी का वो सिस्टम जहां लोगों को उनके स्टेटस के हिसाब से रैंक किया जाता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं रिच पीपल, मिडिल क्लास, पुअर ग्रुप एटसेट्रा। नेक्स्ट इज स्टेटस। स्टेटस क्या है? अ पर्सन की सोशल पोजीशन। हमने क्लास की बात कर ली थी, कास्ट की बात कर ली थी, अब हम स्टेटस की बात कर रहे हैं। मतलब एक पर्सन की सोशल पोजीशन को उसका स्टेटस बोला जाता है। स्टेटस का मतलब है सोसाइटी में किसी व्यक्ति की पोजीशन। एक एग्जांपल, टीचर एज अ टीचिंग पोजीशन, डॉक्टर एज अ डॉक्टरिंग पोजीशन, नन स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट पोजीशन इन द सोसाइटी। नेक्स्ट इज अस्क्राइब्ड स्टेटस। स्टेटस असाइंड एट बर्थ, मतलब जो स्टेटस हमें जन्म से मिलता है, जैसे कि कास्ट या फैमिली का बैकग्राउंड, वो अस्क्राइब्ड स्टेटस कहलाता है। नेक्स्ट इज अचीव्ड स्टेटस। स्टेटस दैट वी अर्नड थ्रू अवर एफर्ट्स। मेहनत के साथ जो हम स्टेटस अचीव करते हैं उसे अचीव स्टेटस बोलते हैं। जैसे आप जब नर्स बनोगे, यू बिकम अ नर्स थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नर्सिंग स्टेटस अचीव करोगे। नेक्स्ट इज मास्टर स्टेटस। मास्टर स्टेटस द मोस्ट डोमिनेंट स्टेटस दैट शेप अ पर्सन आइडेंटिटी। ये वो स्टेटस है जो एक व्यक्ति की पहचान सबसे ज्यादा डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मैनी बीइंग अ मदर बिकम अ मास्टर स्टेटस ज्यादातर। नेक्स्ट इज सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी क्या है? मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स अप और डाउन द सोशल हायरार्की। मतलब लोगों का स्टेटस में ऊपर या नीचे जाने को सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। मतलब आप एक एग्जांपल, अ पुअर स्टूडेंट बिकमिंग अ डॉक्टर, तो उसका स्टेटस चेंज हो गया अब कि वो अब एक डॉक्टर बन गया है स्टूडेंट। नेक्स्ट इज कास्ट। कास्ट क्या है? अ क्लोज सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन बर्थ। कास्ट एक सिस्टम है जहां लोग जन्म से ही एक ग्रुप में फिक्स होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल इंडियन कास्ट सिस्टम, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट इज क्लास, अगेन एन ओपन सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन इनकम, ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल। क्लास पैसा, नौकरी और लाइफस्टाइल पर बेस्ड एक ओपन ग्रुप होता है, जैसे हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। नेक्स्ट इज रेस। अ ग्रुप ऑफ पीपल क्लासिफाइड बाय फिजिकल फीचर्स आर नोन एज रेस। वो काला है, वो गोरा है, एशियन है,
अमेरिकन है, इंडियन अमेरिकन है, अफ्रीकन है, एटसेट्रा। रेस लोगों को उनके फिजिकल अपीयरेंस जैसे कि स्किन कलर के हिसाब से क्लासिफाई करती है। नेक्स्ट इज एथनिसिटी। एथनिसिटी क्या है? अ ग्रुप शेयरिंग कॉमन कल्चर, लैंग्वेज और ओरिजिन इज नोन एज इट्स एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब है लोग जो एक जैसे कल्चर या लैंग्वेज शेयर करते हैं उसे एथनिसिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, पंजाबी, तमिल, बंगाली एटसेट्रा, दीज आर द एथनिक ग्रुप्स। आगे हम बात करते हैं प्रेजुडिस की। प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस इज अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ ग्रुप विदाउट एक्चुअल नॉलेज और एविडेंस। प्रेजुडिस का मतलब है किसी ग्रुप के बारे में बिना जाने पहले से ही कोई गलत सोच या ओपिनियन रखना, दैट इज प्रेजुडिस। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूमिंग वुमेन आर वीक, अज्यूमिंग वुमेन आर बैड ड्राइवर, दीज आर प्रेजुडिस ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ट्रीटिंग पीपल अनफेयरली बिकॉज ऑफ देयर ग्रुप आइडेंटिटी। मतलब डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब किसी को उनकी कास्ट, जेंडर या रिलीजन की वजह से गलत तरीके से ट्रीट किया जाए, उसे डिस्क्रिमिनेट करना या डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। एक एग्जांपल से, रिजेक्टिंग अ जॉब एप्लीकेंट बिकॉज ऑफ कास्ट। Now, next is stereotype. Stereotype are oversimplified, generalized belief about a group. मतलब किसी पूरे ग्रुप के बारे में एक ही तरह की सोच बना लेना, दैट इज स्टीरियोटिपिकल। एक एग्जांपल से समझते हैं। हम सब जानते हैं सारे पेरेंट्स टीनेजर्स को इररिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं एक स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है। Next is social group. Social group is a collection of people who interact and share a sense of unity. मतलब सोशल ग्रुप उन लोगों के ग्रुप को कहते हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अपनापन महसूस करते हैं। एक एग्जांपल, तुम्हारा क्लासरूम, ये एक सोशल ग्रुप है। नेक्स्ट इज प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या है? अ स्मॉल ग्रुप विथ क्लोज इमोशनल फेस टू फेस रिलेशनशिप, दैट इज अ प्राइमरी ग्रुप। मतलब फैमिली को भी हम एक प्राइमरी ग्रुप बोल सकते हैं, या तुम 3-4 स्टूडेंट फेस टू फेस एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप, एक इमोशनल बॉन्डिंग शेयर करते हो, दैट इज ऑल्सो अ प्राइमरी ग्रुप। ये एक छोटा होता है, यहाँ पर इमोशंस और क्लोज रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट इज फैमिली इज अ गुड एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज सेकेंडरी ग्रुप। इट्स अ लार्ज इम्पर्सनल ग्रुप फोकस्ड ऑन गोल्स एंड टास्क। सेकेंडरी ग्रुप बड़े और फॉर्मल होते हैं जहाँ रिलेशनशिप इमोशनल नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा को वर्कर्स इन अ हॉस्पिटल सिस्टम, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। नेक्स्ट इज इन ग्रुप। इन ग्रुप क्या है? ग्रुप्स वी बिलोंग टू एंड फील लॉयल्टी टूवर्ड्स। मतलब इन ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें हम खुद होते हैं और जिसके लिए हमें लॉयल्टी होती है। जैसे कि तुम कॉलेज फ्रेंड्स का सर्कल, ये इन ग्रुप है। नेक्स्ट इज आउट ग्रुप। ग्रुप वी डू नॉट बिलोंग टू एंड मे फील डिस्टेंट फ्रॉम। मतलब आउट ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें हम नहीं होते और कभी कभी उससे हम डिस्टेंस महसूस करते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स टीम में राइवल ग्रुप हो गए, ठीक है, दैट इज आउट ग्रुप, दूसरे ग्रुप के मेंबर्स। नेक्स्ट इज रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या है? अ ग्रुप वी यूजेस एज अ स्टैंडर्ड टू इवेलुएट अवर सेल्फ। मतलब रेफरेंस ग्रुप वो होता है जिसे हम कंपेयर करने या गाइडेंस के लिए फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल स्टूडेंट यूजिंग सीनियर डॉक्टर एज अ रेफरेंस ग्रुप। ओके। नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क क्या है? ऑल द कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स अ पर्सन हैज। मतलब सोशल नेटवर्क का मतलब है सभी लोग जिनके साथ इंसान के रिलेशनशिप होते हैं उसे सोशल नेटवर्क बोलते हैं। जैसे आप लोगों से एक एग्जांपल लेती हूँ, आपका सोशल नेटवर्क क्या है? आपकी फैमिली। आप किससे जुड़े हुए हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ। आप अपने स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड्स और किसी से जुड़े हो? नहीं। हमारा सोशल नेटवर्क क्या होगा? हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, ये हमारा सोशल नेटवर्क है। नेक्स्ट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? इट्स अ स्टेबल सिस्टम दैट फुलफिल सोसाइटी बेसिक नीड्स। तो सोशल इंस्टीट्यूशन वो सिस्टम है जो सोसाइटी की ज़रूरत पूरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन-कौन से हैं हमारे आस-पास सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे, जो हमारी सोसाइटी की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं? फैमिली, एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूशंस, रिलीजन इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमी। Next is family. What is a family? It's a social institution responsible for reproduction, care and upbringing. Family बच्चों की परवरिश, केयर और वैल्यूज देने का एक इंस्टीट्यूशन है।
For example, parent teaching children basic manner is a family institution. The children learn in a family institution. तो basically family को एक institution बोल सकते हैं. It's a small social institution. Next is marriage. Marriage क्या होती है? It's a socially recognized bond between two individual. Marriage एक socially approved relationship होता है जो दो लोगों के बीच में होता है. ये कई तरह का होता है. हिंदू हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज, अलग अलग तरीके से होती है, सिस्टम बनता है. नेक्स्ट इज किनशिप. किनशिप क्या है? किनशिप रेफर्स टू सोशल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन. किनशिप का मतलब है रिश्ते. ठीक है, खून के रिश्ते, शादी का रिश्ता, अडॉप्शन के रिश्ता. अडॉप्शन से पेरेंट्स और चाइल्ड जो बनते हैं. नेक्स्ट इज रिलीजन. रिलीजन क्या है? इट्स अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, रिचुअल एंड प्रैक्टिस अबाउट द सैक्रेड. रिलीजन मतलब बिलीफ और रिचुअल्स का सिस्टम जो सैक्रेड या डिवाइन, होली जिसको बोलते हैं, चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है. इसको हम कई रिलीजन है हमारे, हिंदुइज्म, इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी एटसेट्रा. आगे बात करते हैं एजुकेशन. व्हाट इज एन एजुकेशन? इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज. एजुकेशन नॉलेज, स्किल, वैल्यू देने के सिस्टम को कहते हैं. जैसे कि आपके स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटीज एक एजुकेशन सिस्टम है. नेक्स्ट इज इकोनॉमी. व्हाट इज एन इकोनॉमी? इट्स अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स. इकोनॉमी वो सिस्टम है जहां सामान बनाया, बांटा और खर्च किया जाता है. Indian economy dealing with industries and agriculture. Next is politics. Politics क्या है? These are the activities related to power, governance and decision making. मतलब सरकार चलाना, डिसीजन लेना और पावर का इस्तेमाल करना. एक एग्जांपल, इलेक्शंस या गवर्नमेंट पॉलिसीज, दिस कम्स अंडर पॉलिटिक्स. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या है? इट्स एन अथॉरिटी दैट मेक्स एंड एनफोर्स लॉज. लॉज हम पढ़ के आए हैं, दीज आर द रूल्स. गवर्नमेंट वो अथॉरिटी है जो लॉज बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है. नेक्स्ट इसके एग्जांपल, इंडियन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दीज आर द गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट स्टेट चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर चलाती है, सेंटर के साथ साथ पूरे देश को चलाती है. नेक्स्ट इज सोशल चेंज. सोशल चेंज क्या है? दीज आर ट्रांसफॉर्मेशंस इन सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, कल्चर और बिहेवियर ओवर टाइम. दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशंस जो एक सोसाइटी में होती हैं समय के साथ साथ. सोशल चेंज का मतलब है समय के साथ साथ सोसाइटी में बदलाव आना. फॉर एग्जाम्पल, शिफ्ट, पहले से और अब में, शिफ्ट फ्रॉम अरेंज टू लव मैरिज एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन क्या है? शिफ्ट टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न वैल्यू. इसको हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं. मतलब मॉडर्नाइजेशन में क्या हुआ? सोसाइटी का ट्रेडिशनल से मॉडर्न वैल्यूज और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने को हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहले कैश ट्रांजेक्शन होते थे और आजकल क्या होते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग. तो हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं. नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन. What's an urbanization? It's a movement of population from rural areas to cities. Urbanization तब होता है जब लोग गांव से शहर शिफ्ट होते हैं. Young people moving to metros for metro cities for job. That is an urbanization. That is a movement of people from rural to urban cities. Next is globalization. हम अगली टर्म पढ़ेंगे. Globalization, what is it? This is then increasing interconnectedness of countries through trade, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी. ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ती है. किस लिए? बिजनेस के लिए. कल्चर से जुड़ती है, टेक्नोलॉजी से, थ्रू थ्रू टेक्नोलॉजी जुड़ती है आपस में, थ्रू बिजनेस, थ्रू कल्चर, थ्रू टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल देखते हैं. पहले, इंडियन स्टूडेंट यूजिंग इंटरनेशनल एप्स लाइक अमेजोन और नेटफ्लिक्स. अमेजोन एक बिजनेस है, ये पूरी दुनिया इस अमेज़न से जुड़ी हुई है. कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो. नेटफ्लिक्स अगेन एन इंटरनेशनल. हम काफ़ी नेशनल, इंटरनेशनल मूवीज़ उस पे देखते हैं तो हम उनके कल्चर्स के साथ जुड़ते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ कल्चर लैग. लैग मतलब बिहाइंड. Culture lag when marriage when material culture changes faster than material culture. When material culture changes faster than non material culture. मतलब कल्चर लैग तब होता है जब टेक्नोलॉजी तो फास्ट हो जाती है, फास्ट चेंज हो रही होती है, पर लोगों की सोच बहुत धीरे बदलती है. तो उसे बोलते हैं मटेरियल कल्चर चेंज होता है फास्टर देन नॉन मटेरियल कल्चर. यहाँ हमारी सोच हो गई नॉन मटेरियल कल्चर और जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दैट इज अ मटेरियल कल्चर.
Okay, for example, smartphones adopted quickly, but digital etiquette are still very low. हम बहुत मुश्किल से धीरे-धीरे अपना रहे हैं डिजिटल एटिकेट्स को। स्मार्टफ़ोन तो बहुत जल्दी-जल्दी चेंज हो रहे हैं, अलग-अलग टेक्नोलॉजी आ रही है, बट अभी तक हम एटिकेट्स उन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के एटिकेट्स नहीं सीख पा रहे हैं कंप्लीटली। नेक्स्ट इज़ एक्लुचरेशन। सही प्रोनाउंस किया मैंने। अडॉप्टिंग ट्रेड्स फ्रॉम अनदर कल्चर व्हाइल कीपिंग योर ओरिजिनल आइडेंटिटी। एक्लचरेशन का मतलब है दूसरे कल्चर की कुछ चीज़ों को अपनाना लेकिन अपने असली कल्चर को भी अपने साथ रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल से इंडियन किड्स सेलिब्रेटिंग दिवाली एज वेल एज क्रिसमस। मतलब हम दोनों कल्चर्स को अपना रहे हैं, अपने कल्चर अपनी आइडेंटिटी को तो सेफ रख रहे हैं प्लस दूसरों के कल्चर को भी अपना रहे हैं। दैट इज एक्लिचरेशन। Acculturation. Okay. Now, next term, we come to assimilation. What's an assimilation? जो हमने पहले भी पढ़ा है स्टार्ट करते वक्त, इट्स अ प्रोसेस वेयर माइनॉरिटी ग्रुप ग्रेजुअली अडॉप्ट द कल्चर ऑफ डोमिनेंट ग्रुप। एसिमिलेशन तब होता है जब एक छोटा या माइनॉरिटी ग्रुप धीरे धीरे बड़े ग्रुप के कल्चर को अपना लेता है। हमने पहले भी पढ़ा था। एक एग्जाम्पल से इमिग्रेंट अडॉप्टिंग लैंग्वेज एंड लाइफस्टाइल ऑफ द होस्ट कंट्री जहाँ वो जाते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल डिफ्यूजन। व्हाट इज दैट? इट्स अ स्प्रेड ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी। कल्चरल डिफ्यूजन का मतलब है एक कल्चर की चीजें दूसरे कल्चर में फैल जाना। डिफ्यूजन तो तुमने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जैसे पढ़ा था, क्या देखा था उसमें? डिफ्यूज होती हैं गैसेस। अगर हम एक कमरे के किसी कोने में एक परफ्यूम को डाल दें तो डिफ्यूज होकर वो पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसे ही कल्चर डिफ्यूज हो जाता है। कल्चर हमारी हमारे कल्चर जैसे कि योगा बिकम पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। पहले योगा ज़्यादातर एशियन कंट्रीज में ही था बट अब ये पॉपुलर हो रहा है पूरे दुनिया में, डिफ्यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज कल्चर रिलेटिविज्म। कल्चर रिलेटिविज्म क्या है? इट्स एन अंडरस्टैंडिंग अनदर कल्चर बाय इट्स ओन स्टैंडर्ड नॉट बाय जजिंग हिम। मतलब दूसरे कल्चर को उसके नॉर्म्स के हिसाब से समझना, अपनी सोच से जज ना करना। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग अफ्रीकन ट्राइबल रिचुअल्स फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट्स। ओके। नेक्स्ट इज एथनोसेंट्रिज्म। व्हाट इज एन एथनोसेंट्रिज्म? इट्स बिलीविंग योर ओन कल्चर इज सुपीरियर टू अदर्स। इसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। मतलब अपने कल्चर को सबसे सुपीरियर समझना। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, थिंकिंग आवर फूड इज बेस्ट एंड अदर्स आर इन्फीरियर। मतलब कई बार बोलते हैं ना, नॉर्थ इंडियन फूड तो सबसे बेस्ट होता है। अपने फूड को अपने कल्चर को हम ऊपर समझ रहे हैं, दैट इज मतलब चीज़ों को ऊपर समझ रहे हैं, दैट इज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसमें हम बोल सकते हैं एथनोसेंट्रिज्म। अपने कल्चर को सुपीरियर समझना। नेक्स्ट इज डेवियंस। डेवियंस मतलब डेविएशन। डेवियंस मीन्स बिहेवियर दैट गोज अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स। मतलब बिहेवियर जो सोसाइटी रूल्स को तोड़ देता है उसे डेवियंस बोलते हैं, डेविएशन। ओके। स्किपिंग स्कूल रेगुलरली इज अ डेविएंट बिहेवियर। नेक्स्ट कम क्राइम। व्हाट इज एन क्राइम? क्राइम इज एनी डेविएंट बिहेवियर दैट वायलेट लॉ। मतलब डेविएंट वो ऐसा एक्ट है जहां लॉ लॉ को तोड़ा जाता है और इसको करने से पनिशमेंट भी हो सकती है, इसे क्राइम बोलते हैं। सॉरी, क्राइम वो डेविएंट एक्ट है जिसे तोड़ने से जिससे लॉ तोड़ना कहते हैं और इससे हमें पनिशमेंट भी मिल सकती है, उसे क्राइम बोलते हैं। जैसे चोरी करना, किसी को मारना, किसी को फ्रॉड करना, दीज आर द क्राइम, दीज आर द डेविएंट बिहेवियर। नेक्स्ट इज डेलिक्वेंसी। व्हाट इज डेलिक्वेंसी? इट्स अ माइनर क्राइम कमिटेड बाय यंग पीपल। जो बच्चे चोरी करते हैं या बच्चे कोई क्राइम करते हैं उसे डेलिक्वेंसी बोलते हैं। एक एग्जांपल, a school student shoplifting is a crime. Next is social control theory. What is that? This theory explains that strong bonds with family, school and society prevent deviant behavior. मतलब ये थ्योरी कहती है कि अगर फैमिली और स्कूल से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो तो लोग गलत काम करते हैं, कम करते हैं। इसको बोलते एक मतलब ये एक सोशल कंट्रोल थ्योरी थी जिसने कहा कि अगर हम अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी स्कूल के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं, हमारे बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हैं, तो हम तो वो लोग जो लोग अपने स्कूल, फैमिली और सोसाइटी के साथ जुड़े रहते हैं तो वो एब्नॉर्मल बिहेवियर, डेविएंट बिहेवियर, डेलिक्वेंसी कम करते हैं। मतलब अगर
बच्चों के पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो वो क्राइम नहीं करते, डेलिक्वेंसी नहीं करते। नेक्स्ट इज लेबलिंग थ्योरी। व्हाट इज दैट? पीपल बिकम डेविएंट बिकॉज सोसाइटी लेबल देम एज डेविएंट। मतलब चोर का बच्चा चोर। लेबलिंग थ्योरी कहती है कि सोसाइटी जब किसी को क्रिमिनल या बैड बोल देती है तो वो उसका लेबल बन जाता है और वो उस काम को और दोबारा, मतलब अगर उसने पहले नहीं भी किया तो करने लगता है, ट्रबल मेकर बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल, हम घर में बच्चे को बोलते हैं बहुत शरारती है, बेशक वो नहीं है पर माँ बाप कई बार वो टर्म को बार बार यूज करते हैं तो वो बच्चा शरारती हो जाता है। दैट इज अ लेबलिंग थ्योरी। ये थ्योरी ये बताती है। नेक्स्ट इज सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर क्या है? इट्स अ स्टेबल पैटर्न एंड स्ट्रक्चर दैट कीप सोसाइटी फंक्शनिंग smoothly. Example, क्यू, ट्रैफिक रूल्स, सोशल डिसिप्लिन, ये सारे सोशल ऑर्डर है, मतलब सोसाइटी के सिस्टम जो सब कुछ स्मूथली चलाने में सोसाइटी को मदद करते हैं। नेक्स्ट इज सोशल कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज दैट? इट्स अ स्ट्रगल फॉर पावर, रिसोर्सेस और स्टेटस विद इन अ सोसाइटी। सोशल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है सोसाइटी में पावर, रिसोर्सेस या स्टेटस के लिए टकराव करना। जैसे वर्कर्स डिमांड करते हैं हाई वेज, मतलब सैलरी बढ़ाने के लिए, तो एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इज पावर। पावर क्या है? इट्स एन एबिलिटी टू कंट्रोल अदर एक्शन, मतलब दूसरों को इन्फ्लुएंस करने या कंट्रोल करने की कैपेसिटी को हम पावर कह सकते हैं। जैसे एक बॉस इंस्ट्रक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज को, या क्लास में तुम्हारा एक स्टूडेंट अपनी दोस्त चला रहा है, सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स ऑल्सो अ पावर। नेक्स्ट इज अथॉरिटी। व्हाट इज एन अथॉरिटी? इट्स अ लेजिटिमेट, ये आपको वर्ड याद रखना है, इट्स एन लेजिटिमेट सोशली एक्सेप्टेड पावर। ठीक है। अथॉरिटी वो पावर होती है जो लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ हो। ठीक है। जैसे पुलिस एंड टीचर हैव एन अथॉरिटी। ठीक है, पुलिस के पास अथॉरिटी है कि वो क्रिमिनल्स को पकड़ सके। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी। व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? इट्स अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन विथ फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड रूल्स, हायरार्की एंड डिवीजन ऑफ लेबर। ब्यूरोक्रेसी एक फॉर्मल सिस्टम है जहां हर काम रूल के हिसाब से होता है। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस की बात कर लो, उसको ब्यूरोक्रेट्स बोल सक गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो काम हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटलिज्म। पहले भी हम पढ़ के आए हैं, इट्स एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर प्राइवेट ओनर्स कंट्रोल प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। कैपिटलिज्म में बिजनेस प्राइवेट लोग चलाते हैं और प्रॉफिट उनका होता है। ठीक है। जैसे कि रिलायंस हमने एग्जांपल पढ़ के आए, या कोई भी हम बिजनेस फर्म की बात कर सकते हैं, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, दीज आर द कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट, और इनके ऑनर्स को हम कैपिटलिस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है? इट्स एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर मेजर रिसोर्सेज आर ओन्ड कलेक्टिवली और बाय द स्टेट। मतलब सोशलिज्म में रिसोर्सेज सरकार या सोसाइटी के हाथ में होते हैं, इसकी प्राइवेट ओनरशिप बहुत कम होती है। ठीक है, इसको सोशलिज्म बोलते हैं। जैसे कि फ्री एजुकेशन एंड फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज। Next is democracy. What is a democracy? It's a political system where citizen elect their leader. डेमोक्रेसी में लोग अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं, खुद बनाते हैं। जैसे हमारा एक एग्जांपल, इंडिया में भी ऐसे ही होता है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडियन इलेक्शन सिस्टम को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, जहां हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को खुद चुनते हैं। नेक्स्ट इज ऑथोरिटेरियनिज्म। ऑथोरिटेरियनिज्म क्या है? अ पॉलिटिकल सिस्टम विथ स्ट्रिक्ट ओबीडियंस टू अथॉरिटी एंड लिमिटेड फ्रीडम। मतलब ऑथोरिटेरियन रूल में एक लीडर या ग्रुप सब पावर रखता है, पब्लिक की फ्रीडम उसमें थोड़ी कम होती है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिकली मेन नॉर्थ कोरिया में ऑथोरिटेरियन है, अथॉरिटी है वहाँ के लीडर की। ठीक है। कौन है? किम जॉन है ना वहाँ का लीडर, हाँ, नॉर्थ कोरिया का। नेक्स्ट इज पेट्रियार्की। व्हाट इज पेट्रियार्की? अ सिस्टम वेयर मेन होल्ड प्राइमरी पावर एंड डोमिनेट लीडरशिप रोल। मतलब पेट्रियार्की में ज्यादातर पावर किसके हाथों में होती है? मेंस ऑफ द फैमिली, मर्दों के हाथ में होती है। फैमिली डिसीजन यूजली मेल मेंबर सोसाइटी का लेता, मेल मेंबर फैमिली का डिसीजन लेता है। नेक्स्ट इज जेंडर रोल्स। जेंडर मतलब society's expectations of how males and females should behave, that is gender role। जेंडर में मेल्स और फीमेल्स आते हैं, तो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेल्स ये व्यवहार करेंगे, फीमेल्स ये व्यवहार करेंगी, इसको हम सोसाइटी सॉरी जेंडर रोल बोल सकते हैं। ठीक है। मतलब गर्ल्स शुड कुक, बॉयज शुड अर्न, दिस इज अ जेंडर स्टीरियोटाइपिक
जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, ठीक है? और कोई एक और एग्ज़ाम्पल से बताओ? लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियाँ रोती हैं, ये अगेन अ जेंडर रोल जो कि स्टीरियोटाइप है। नेक्स्ट इज सोशल नॉर्म वायलेशन। व्हाट्स अ सोशल नॉर्म वायलेशन? व्हेन पीपल एक्ट अगेंस्ट एक्सपेक्टेड बिहेवियर, दैट इज सोशल नॉर्म वायलेशन। जब कोई इंसान सोसाइटी के एक्सपेक्टेड बिहेवियर को तोड़ता है, वो नॉर्म वायलेशन कहलाता है। नॉर्म्स रूल्स को तोड़ना, मतलब जैसे कि मंदिर में अगर बहुत चिल्ला के बोल रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल ना। दैट इज सोशल नॉर्म वायलेशन। वायलेट करना सोशल रूल्स को, सोशल रूल्स को वायलेट करने को हम सोशल नॉर्म वायलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। व्हाट्स दैट माइग्रेशन? माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया को, लोगों की एक जगह से दूसरी जगह जाने को माइग्रेट करना बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीपल मूविंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, बिहार टू दिल्ली और एक्सेट्रा। Next is population. What's population? It's a total number of people living in a region are known as its population. इंडिया की population कुछ जानते हैं कितनी हो गई है? Around 1.4 billion. Next is social survey. What is that? A research method. Survey is a research method to collect data from people directly through a set of questions. Social survey में लोगों से सवाल पूछकर information को gather किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप रिसर्च करेंगे तो आप एक सर्वे कलेक्ट करेंगे नर्सेस से, कुछ भी टॉपिक को लेकर, फॉर एग्जाम्पल उनके स्ट्रेस को लेकर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सेंसस। सेंसस क्या है? इट्स एन ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट। सेंसस सरकार द्वारा किया गया एक नेशनल पॉपुलेशन का ऑफिशियल काउंट होता है, जो कि यूजुअली हर 10 साल के बाद होता है। नेक्स्ट इज सोशल वैल्यूज। व्हाट इज दैट? सोशल वैल्यूज आर शेयर्ड आइडियाज अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड गुड, डिजायरेबल एंड इम्पॉर्टेंट इन अ सोसाइटी। सोशल वैल्यूज वो बिलीफ होते हैं जो सोसाइटी बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बड़ों का आदर करना, दीज आर सोशल वैल्यूज। नेक्स्ट इज socialization. Socialization is a lifelong process of learning. क्या लर्न करना है? नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोशलाइजेशन में जन्म से लेकर पूरी जिंदगी भर हम सोसाइटी के रूल्स को और नॉर्म्स को सीखते हैं। जैसे कि हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले तो हमारे को हॉस्टल में आने का कि बड़ों को जब भी कोई सीनियर मिले, कोई टीचर मिले, कोई भी एल्डर मिले, उसको ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दैट इज अ सोशलाइजिंग बिहेवियर ऑफ योर्स. Next is sociobiology. Sociobiology is the study of biology influence. Sociobiology studies how biology influence social behavior. That is sociobiology. Sociobiology में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे biological factor हमारे social behavior को affect करते हैं. For example, aggression being partially linked to hormones. Okay, next is sociology. Sociology is the scientific study of society, social relationship and behavior. Sociology society और लोगों के बीच के relationship को scientific तरीके से study करता है. Studying how family structure changes over time. That is a part of sociology. Next is sororal polygyny. What is sororal polygyny? When a man marries several women who are sisters to each other. It's called sororal polygyny. अगर एक आदमी एक से ज्यादा औरतों से शादी करता है और जो वो औरतें एक दूसरे की बहनें होती हैं, तो उसे सरोरल पॉलीगाइनी कहते हैं। एक एग्जाम्पल, मुसलमानों में बहुत कॉमन होता है, एक आदमी दो सिस्टर से शादी कर ले, ट्राइबल्स में भी बहुत कॉमन है। नेक्स्ट इज स्टेटस। पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। स्टेटस रेफर्स टू पर्सन सोशल पोजीशन इन द सोसाइटी। सोसाइटी में किसी व्यक्ति की क्या पोजीशन, पहचान है, उसे हम स्टेटस बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर, टीचर्स, मैनेजर एक्सेट्रा कैरी अलग अलग स्टेटस। Next is status symbol. A status symbol is an object that represent a person's prestige. Status symbol वो चीज होती है जो किसी व्यक्ति की इंपॉर्टेंस या लेवल दिखाती है। जैसे कि हमारे पास किसी व्यक्ति के पास उसकी लग्जरी कार है, BMW वगैरह, या कोई ब्रांड की वॉच है, तो वो उनका स्टेटस सिंबल हो गया कि अपर अपर क्लास का स्टेटस सिंबल है।
Next is stereotyping. What is that? It's making generalized assumption about a group of people. हम पहले भी देख चुके हैं। stereotype का मतलब है किसी पूरे ग्रुप के बारे में एक जनरल assumption बना लेना, जैसे औरतें रोती हैं या औरतें गाड़ी सही नहीं चला पाती या लड़के बहुत शरारती होते हैं, ये एक stereotype है। ठीक है। नेक्स्ट इज सब कल्चर, ये भी हम शायद पहले पढ़ चुके हैं। अ सब कल्चर इज अ स्मॉल ग्रुप विद इन अ कल्चर विद डिस्टिंक्ट वैल्यू और लाइफ, जैसे कि हिप हॉप कम्युनिटी, बाइकर ग्रुप, ये एक कल्चर, सब कल्चर बेसिकली एक कल्चर के अंदर का एक छोटा सा ग्रुप है जिनकी बिलीफ या लाइफस्टाइल थोड़े अलग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स टूल्स, मशीन एंड नॉलेज ह्यूमंस क्रिएट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। टेक्नोलॉजी का मतलब है वो सारे टूल्स, मशीन्स और नॉलेज जो इंसान लाइफ को इजी बनाने के लिए बनाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है अभी भी हाथ में? मोबाइल फोन, इंटरनेट, artificial intelligence. These are the technology which are used by men to ease their work. Next is टर्चरी कॉपरेशन। ये कॉपरेशन के अंदर ही आएगा, सेकेंडरी के बाद ये टर्चरी है। कॉपरेशन से ज़्यादा सोशोलॉजी की टर्म्स कुछ रिपीट भी थी, डोंट माइंड इट। ये कॉन्सेप्ट समझ, ये आगे आपको सोशोलॉजी के आने वाले लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं आप क्या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।